देखिए आज के टाइम पर सभी पेंशनर्स अपना पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन जिसको हम पीडीवी कहते हैं वो जरूर करें। और ये जो पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन की मैं बात करूं ये आपको खुद से करना है ताकि टाइम टू टाइम समय के अनुसार आपका पेंशन आपको बढ़ करके मिले। जब भी पेंशन में रिवाइज्ड होती है तो आपका पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन ही चेक किया जाता है। जब आपका पीडीवी सही रहता है तो उसी के आधार पर आपका नया पीपीओ बनता है। जो पीपीओ रहता है उस पीपीओ को डिस्ट्रॉय करके कॉरिजेंडम पीपीओ बनाते हैं। जो नया पीपीओ बनता है उसे कॉरिजेंडम पीपीओ कहते हैं और उसके आधार पर आपको पेंशन मिलता है। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन में ही एरर होगा, गलतियां होंगी, तो उसके आधार पर पीपीओ भी गलत बनेगा और जब पीपीओ गलत बनेगा तो आपको पेंशन भी कम मिलेगा। तो ये चीज़ें सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये बिल्कुल सही चीज़ है। अब ये पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन आपकी गलतियों की वजह से भी गलत हो सकता है और आपने सब कुछ सही करा है। जब डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आज से 2 साल पहले माइग्रेट हुआ तो वहां पर जो बंदे बैठे हैं, जो स्पर्श के ऑपरेटर हैं, जो पीसीडीए के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनकी गलतियों की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन, जो सारे पेंशनर्स को खुद से करना चाहिए। प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, हर बार की तरह आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश है कि सारे पेंशनर्स के साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। सारा वीडियो हमारा प्रैक्टिकल होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने अभी तक अगर आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। रोज रोज कहने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। एनीवे, और ये देखिए हमने पेंशनर से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट रेडी किए। जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। जैसे कि दिसंबर में भी OROP3 के पीपीओ बनेंगे, डीआर का एरियर भी मिलेगा। सभी पेंशनर्स ध्यान रखें, डीआर 53% और बढ़ेगी पेंशन। न्यूज़ मीडिया का काम सिर्फ पेंशनर्स को मूर्ख बनाना। जो एक्चुअल न्यूज़ चल रहा है, जहाँ पर फेक न्यूज़ होता है हम पहले ही आपको अपडेट कर देते हैं कि ये न्यूज़ आपका फेक जा रहा है। तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं, इसलिए मेक श्योर रहे कि आप एटीएच इंडिया चैनल के साथ बने हुए हैं। चलिए अब आते हैं हम फटाफट से अपने टॉपिक पर। मैंने एक टॉपिक आज का जो कवर किया है वो है इस पेंशनर्स के पीपीओ से रिलेटेड, क्योंकि आज के टाइम पर स्पर्श पर क्या हो रहा है ना, पीपीओ ही गलत बन रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पीपीओ गलत बनेगा तो आपका पेंशन भी आपको गलत मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा कि आप अपना पीडीबी पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन अगर खुद से करना चाहते हैं कैसे करेंगे। स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करना हो, जीवन प्रमाण पत्र खुद से भरना हो, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना हो, उसका ड्यू डेट देखना हो, स्पर्श को ऑपरेट करना हो, सारी चीज़ें हमने बता रखी। उन सब वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया कि, और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हमने मेंशन किया कि स्पर्श से पीपीओ गलत बन। देखिए स्पर्श से पेंशनर्स के पीपीओ डेटा वेरीफाई करने के बाद बनाया गया, जिसको हम पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। मतलब कि जब पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन होता है उसके बाद ही पीपीओ जनरेट होता है। ये स्पर्श और पीसीडीए का काम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि स्पर्श पर ही डेटा गलत एंट्री की वजह से पीपीओ भी गलत बन रहा है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को आप समझिए। मे भी आप समझ रहे होंगे कि आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया और आपका तो सारा इंफॉर्मेशन सही है, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें पेंशन जाता है, आपके स्पाउस का नेम, नॉमिनी का नेम, सब कुछ प्रॉपर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्पर्श पर डेटा गलत हो। आपके रिकॉर्ड बुक पे देख रहे हैं, आपका डिस्चार्ज बुक पे सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही स्पर्श पर गए आप तो वहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पे डेटा गलत है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आप खुद से चेक ही नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी आखिर मिस्टेक कहाँ हो रही है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और रिस्पेक्टफुली बोलता हूँ कि आप अपना लॉगिन खुद से करें। अगर नहीं करना आ रहा, आप हमारे वीडियोस को देखिएगा, आप एकदम कर लेंगे, बहुत ईजी स्टेप्स है। और जो हमारे पेंशनर्स बुजुर्ग हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपने घर में किसी बच्चे का हेल्प लेंगे, वो लॉगिन कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि स्पर्श पर ही डेटा गलत एंट्री की वजह से पीपीओ गलत बन रहा है। और आज के टाइम पर जिन पेंशनर्स का पीपीओ गलत बना है उनका पेंशन भी उनको पुराने रेट से मिल रहा है, कम मिल रहा है। ये सब इसी की वजह से हो रहा है।
तो जब तक स्पर्स के प्रोफाइल में आपका डेटा सही नहीं रहेगा, आपका पीपीओ कभी भी सही नहीं हो सकता है। रूट कॉज को, प्रॉब्लम को समझिए। हम जो वीडियोस बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो उसको सही तरीके से आपको आप तक रिप्रेजेंट कर सके। तो जिनका पीपीओ गलत बना हुआ है, सबसे पहला काम उनका क्या होगा कि वो अपना पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन करेंगे। और जिनका पीपीओ सही बना हुआ है तो भी आप अपना पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन जरूर चेक कीजिए। आपका प्रोफाइल नेम से लेकर के हर चीज, सब कुछ आपके स्पर्श पेंशन पोर्टल पर दिया हुआ है। मैं अभी आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, तभी आपका सही हो सकता है। देखिए, अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करके डेटा चेक करें कि डेटा सही से है ना, सारा डेटा सही रहना चाहिए। और अगर गलत है तो आपको क्या करना है, सीधे स्पर्श पेंशन पोर्टल पे कंप्लेन लॉन्च करेंगे, एक ग्रीवियंस लॉन्च होगा और आपका वो अपडेट होगा। नहीं अपडेट होगा फिर उसके और भी आगे स्टेप्स है, वो हम लोग प्रोसीड करेंगे। 110% सही होगा और इसके बारे में हमने बताया हुआ है। और देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि स्पर्श और पीसीडीए के ऑपरेटर से भी ये गलती हो रही है। मतलब कि आपका नाम, आपका नॉमिनी का डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सब चेक करने के लिए आप खुद से चेक कीजिए। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि मैंने जैसे पहले बताया कि आपका डिस्चार्ज बुक सही है, आपका रिकॉर्ड बुक सही, सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जा रहे हैं तो वहां पे जो उनके ऑपरेटर है, जो आपका डेटा माइग्रेट कर रहा है, तो उनसे भी तो गलती हो सकती है। और गलती हुई है पास, क्योंकि हम तो वीडियोस बना रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पेंशनर्स के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेंशनर्स के मैसेजेस आते हैं जो साफ साफ व्हाट्सएप पे हमें उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ कि देखिए सर, हमारे डिस्चार्ज बुक में सब कुछ सही है, लेकिन स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आगे तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो वो आपको सही कराना पड़ेगा। अब चाहे स्पर्श वालों की गलती से हो या आपकी गलती से हो, लेकिन सही तो उसको कराना ही पड़ेगा। नहीं सही करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम रहेगा हमेशा के लिए। तो वो चीज़ आपको ज़रूर चेक करना है। अच्छा, अब ये चीज़ें आ रही है कि ये चीज़ें सही कैसे होंगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको कंप्लेन रीच करना है। आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जाएंगे, ग्रीवियंस डालेंगे, कंप्लेन लॉन्च करेंगे, तो ये चीज़ें सही होंगी। स्पर्श से कुछ पेंशनर्स के OROP 3 के पीपीओ भी नहीं बने हैं। तो देखिए, एक रीज़न तो ये भी हो सकता है पीपीओ नहीं बनने का या पीपीओ गलत बनने का, और दूसरा रीज़न ये है कि जिन पेंशनर्स का अगर OROP 3 का पीपीओ नहीं बना है तो मैं उनको क्लियरली बता दूं कि आपका पेंशन जो है पुराने रेट से ही मिलेगा, लेकिन 53% डीआर के साथ मिलेगा। तो आप ये कभी मत समझ लीजिएगा कि 53% के डीआर से कुछ पैसे आपके बढ़ गए तो आपका OROP 3 रिवाइज हो गया। नहीं, अभी आपका रिवाइज नहीं हुआ। तो दिसंबर में हमारा स्पेशली स्पर्श पेंशन पोर्टल के नोडल ऑफिसर से हमारी बात हुई है। उन्होंने एकदम क्लियरली बताया है कि जैसे नवंबर में OROP 3 के पीपीओ बने थे, इस बार दिसंबर में भी OROP 3 के पीपीओ बनेंगे। तो जिनके नहीं बने, आप थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। 110% आपको पीपीओ इस महीने भी दिखेगा बन करके। और आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, माई डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और अपना कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड करके देख सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी भी हालात में, चाहे आपका पीपीओ नया बना हो ना बना हो, लेकिन डीआर 53% 110% आपको मिलेगा। इसमें पेंशनर्स ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो नहीं मिल रहा, तो वो अभी नवंबर का पेंशन मिलेगा तो उसमें आपको दिख जाएगा 110% आपको मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यही है कि जो रिवाइज्ड वाली बात है, तो वो रिवाइज जो है वो आप जब स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आपका जब पीपीओ नया बन जाएगा तब फिर आपका वो पेंशन भी बढ़ेगा। और 53% तो मिल ही रहा है, जो 3% बढ़ा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पेंशनर्स को अपना पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन खुद से करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड आता है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है। कैप्चा कोड देने का मतलब ये होता है कि जो ऊपर में चीज़ें लिखी हुई है वो एज इट इज़ नीचे में लिखना है, कैपिटल कैपिटल में, स्मॉल स्मॉल में। अगर यहाँ गलती करोगे आप तो वो फिर दोबारा से टाइप करने के लिए बोलेगा। अभी देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया। इसके बारे में जस्ट हमने एक दिन पहले वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया था कि OTP क्यों ज़रूरी है, ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और 1 दिसंबर से इसमें भी नियम चेंज हो गया है कि अब आपको OTP थोड़ा देर से मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वेरीफाई होगा। आज के टाइम पर जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं सब OTP की वजह से होता है। तो वो OTP जो है आपको लेट से दिया जाएगा ताकि आपका सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज रहे। और जैसे कि आपको पता है कि हम जब स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो हमारे पास OTP 2 जगह पे आता है, कि ईमेल पे आता है और एक मोबाइल फ़ोन पे आता है। तो आप कभी कभी देखिएगा कि मोबाइल फ़ोन पे नहीं मिल पाया, कुछ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी नहीं हो पाता। आप अपने ईमेल चेक कर दें, और कभी कभार अगर ईमेल पे नहीं आ रहा है, मोबाइल फ़ोन चेक करें, कहीं ना कहीं आपको OTP दिखेगा।
OTP डाल करके लॉगिन करें। और जो मैं आपको बता रहा हूँ PDV की बात, पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन की, वो आप ज़रूर अपना चेक करें। एटलीस्ट आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेटा आपका सही है या नहीं। जहाँ पर भी गलती हो उसका ग्रेवियांस डालिए और उसको अपडेट कराइए, क्योंकि डेटा सही रहना चाहिए और सिक्योर रहना चाहिए। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि आप किसी अदर कंप्यूटर से लॉगिन ना करें। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने OTP आ गया है, बस इस OTP को हम यहाँ पे डालेंगे। अगर OTP सही रहेगा तो आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। अगर OTP गलत रहेगा तो मे बी स्पर्श वाले आपका ये जो पोर्टल है इसको लॉक कर देंगे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, ऐसा हो सकता है। तो कोई बात नहीं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। OTP कोशिश कीजिएगा सही डालने का, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब मैं जो बात कर रहा था कि आपका डिटेल्स सही होना चाहिए, तो देखिए नीचे में जब यहाँ पर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा अपडेट पर्सनल डिटेल्स का। तो ये जो अपडेट पर्सनल डिटेल्स है, इस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका बैंक का नेम, ब्रांच, तो ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा आपको भी अपना चेक कर लेना है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आपको ना यहाँ माई प्रोफाइल में आना है और जब मैं अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे जाएंगे तो देखिए वही डिटेल दिख जाएगा, लेकिन यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ माई प्रोफाइल में आएंगे तो आपको अपने प्रोफाइल का सारा डिटेल्स प्रॉपर वे में शो होगा। और देखिए यही डिटेल जरूर चेक कीजिएगा, पर्सनल डिटेल, सर्विस का डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में चेक करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर आपका प्रोफाइल होता है, जो प्रोफाइल आपने डाली हुई है वो प्रोफाइल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सब कुछ एज ए प्रॉपर वे में। और यहाँ पर है आपका ग्रेवियांस। तो ग्रेवियांस में जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ से डाल सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड, अदर्स, रिकवरी, लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल डेटा अपडेट, पेंशन रिवीजन, फैमिली पेंशन, पोर्टल रिलेटेड, स्टॉपेज और इनकरेक्ट पेंशन। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ से ग्रेवियांस भी डालिए और अपने चीज़ों को सही कराइए। जो आपको डॉक्यूमेंट्स देखना है, देखिए माई डॉक्यूमेंट्स पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर यही मैं कॉरिजेंडम PPO की बात कर रहा था। जिनका नया वाला PPO बन गया होगा वो यहाँ पे नो डेटा आएगा और कॉरिजेंडम PPO पे जाइएगा तो यहाँ से आपका नया PPO डाउनलोड हो जाएगा। जो ग्रेवियांस आपने डाला कुछ चेंज करने के लिए, उसको ट्रैक स्टेटस पे जाकर के इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इनका आपको ध्यान ज़रूर रखना है और खुद से ऑपरेट करना है। और हमें सब्सक्राइब करके रखिए, हमने ऑलरेडी आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली बताया हुआ है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।